वेलकम फ्रेंड्स, मैं गणेश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस 24/7 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टीजीसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और आपका सिलेबस क्या होगा। अब तक आपने टीजीसी एसएसबी के लिए अप्लाई कर दिया होगा, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एप्लीकेशन के बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको एक सेंटर एलोकेट किया जाता है, जहाँ पर आपका 5 डेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस होता है। यह प्रोसेस 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। उसमें स्टेज 1 में आपको कुछ टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें होगा इंटेलिजेंस टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन या फिर डिस्कशन टेस्ट यानी कि पीपीडीटी। और नेक्स्ट स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज में आपको क्लियर करने पड़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और फाइनल में इंटरव्यू। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करने से असफल हो जाते हो तो पहले दिन आपको घर भेज दिया जाएगा। इसीलिए आपको स्टेज 1 के लिए अच्छी प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि इंटरव्यू प्रोसेस के इनिशियल स्टेज में ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। टेस्ट के लिए आपको जो वर्बल टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे वो होंगे एनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, नंबर पजल्स, ऑड वन आउट, सीक्वेंस टेस्ट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आगे नॉन वर्बल में आपको पढ़ना पड़ेगा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्यूब्स एंड डाइज, ग्रुप क्यूब्स, लाइक क्यूब्स, mirror and water images, percentage and paper cutting and foldings, pattern completion और सीरीज, जो कि नॉन वर्बल होगी। आगे मिसलियस सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा एनालिटिकल रीजनिंग, चेंज ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सीरीज, सेंटेंस कंप्लीशन, स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन, वेन डायग्राम जैसे टॉपिक्स को जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इंटेलिजेंस टेस्ट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। फर्स्ट स्टेज का सेकंड राउंड है पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन या फिर डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाई जाएगी जो कि 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। आपको इस इमेज को देख के एक स्टोरी लिखनी होगी, जिसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे एक गलती कर देते हैं कि इमेज अच्छी तरह से ना देख के वो जल्दी जल्दी स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी स्टोरी अच्छी बिल्ड नहीं हो पाती या फिर पिक्चर के अकॉर्डिंग नहीं होती। इसलिए आपको दिए हुए 30 सेकेंड्स का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना है, जिससे आप पिक्चर की माइनर डिटेल्स भी कैप्चर कर पाओगे और एक अच्छी स्टोरी लिख पाओगे। स्टोरी लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सेक्स, एजेस एंड उनका मूड। स्टोरी लिखने के लिए आपको एक मेन कैरेक्टर के अराउंड स्टोरी लिखनी पड़ेगी। अगर आप एक मेल हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मेल को मेन कैरेक्टर बना के उसके इर्द गिर्द स्टोरी लिख सकते हो, जिससे आप आसानी से स्टोरी लिख पाओगे। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको एक फीमेल कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बना के उसके इर्द गिर्द स्टोरी लिखनी है, जिससे आपको आसानी होगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, हमने आपके लिए कुछ रेडी पीपीडीटी रिटर्न स्टोरीज भी दी हुई है जो आपके प्रिपरेशन में आपके काम आएगी। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज में आपको पहला राउंड क्लियर करना पड़ेगा, जो होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट का। उसमें पहला सेक्शन है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी कि TAT। इस टेस्ट में आपको 10 से 12 पिक्चर दिखाई जाएंगी जो भी ब्लैक एंड वाइट ही होंगी। हर एक पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे और स्टोरी राइटिंग के लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। आपको यहाँ पर भी पिक्चर को अच्छी तरह से देख के एक अच्छी स्टोरी लिखनी होगी। दिए हुए 10 से 12 पिक्चर में से मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट वाली पिक्चर ब्लैंक होती है। लास्ट वाले ब्लैंक पिक्चर के लिए आप जो चाहे वो स्टोरी लिख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप टेस्ट के लिए जाओ तो एक अलग से स्टोरी बना के रखिए। जब भी आपके सामने कोई ब्लैंक पिक्चर आए तो आप वही स्टोरी लिख दीजिएगा। स्टेज 2 में सेकंड सेक्शन होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि WAT। इसमें आपको टोटल 60 वर्ड दिखाए जाएंगे, जिसके लिए आपको 15 सेकेंड पर वर्ड मिलेंगे। WAT में दिखाए जाने वर्ड्स को देख के आपके मन में जो भी पहला थॉट आएगा आपको उसे लिखना होगा। इस टेस्ट के थ्रू आपका इंटेलेक्चुअल और सोशल थिंकिंग प्रोसेस चेक किया जाता है। इससे पता चलता है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग में कैसे हो। टीम में काम करते वक्त एज अ टीम मेंबर आपका इफेक्टिवनेस कैसा हो सकता है, यह टेस्ट उसको दर्शाता है। स्टेज 2 का थर्ड सेक्शन है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी कि SRT। इस टेस्ट में कैंडिडेट को कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनफैमिलियर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है, जिसमें कैंडिडेट्स को अपना रिस्पॉन्स देना होता है। कैंडिडेट्स दिए हुए सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे या किस तरह के डिसीजन लेंगे, ये इस टेस्ट में चेक किया जाते हैं। आपको 30 मिनट्स में
60 सिचुएशन दी जाएंगी, जिसमें आपको 30 सेकेंड्स पर सिचुएशन मिलेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखें कि टाइम कंस्टेंट होने की वजह से और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन देने की वजह से बहुत से लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। फोर्थ सेक्शन है सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी कि एसडी। इस टेस्ट में आपको लिखना होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। आपको उन सब का ओपिनियन लिखना होगा। और याद रखें यहाँ पे बहुत से लोग हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही लिखते हो, तो आपको शॉर्ट में जो जेन्युइन रिस्पॉन्स होगा वो लिखना होगा, जिससे आपका एसडी इफेक्टिव लगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद नेक्स्ट राउंड होगा ग्रुप डिस्कशन का, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट मिलेंगे। ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बिजनेस एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको मिल सकता है। अगर आप करंट अफेयर्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस, सोशल इश्यूज, इन जैसे टॉपिक्स के बारे में अगर आप अच्छी जानकारी रखते हो तो आप ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जीडी के बाद नेक्स्ट और फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सपीरियंस, इन जैसे सवालों का जवाब देना होगा। तो ये थी जानकारी सारे सिलेबस के बारे में। तो चलिए, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, आपको दिखाते हैं कुछ ऑलरेडी रिटर्न पीपीडीटी एग्जाम्पल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।